दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को किया आगाह, भविष्य में बोलने से पहले सावधानी बरतें। मोदी की सेना बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने आगाह किया है। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा, वरिष्ठ नेता होने के नाते भविष्य में अपने कथनों पर अधिक सावधान बरते। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय सेना को मोदी की सेना बता दिया था। योगी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना उन्हें सिर्फ गोली और गोला देती है, यह अंतर है। कांग्रेस के लोग मसूद अजहर जैसे आतंकियों के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आतंकियों के कैंप पर हमले कर उनका कमर तोड़ती है। इस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया था। चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश चौहान ने कहा था कि योगी का बयान सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का मोदी पर हमला, कांग्रेस की सरकारों की बजाय मोदी अपनी सरकार के काम बताए। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर देश के विकास के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये बात बताने से कतराते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया। गाजियाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में शुक्रवार को यहां रोड शो करने आई श्रीमती वाड्रा ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए लोगों से कहा, यह आपके हाथों में है कि आप कौन सी राजनीति पसंद करते हैं। श्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। ये कोई लोकतंत्र नहीं है कि लोगों के आवाज उठाने पर उसे दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों के रोजगार और शिक्षा का अधिकार भूल गई है। इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सारी जनता इनकी नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे का जिक्र करते हुए श्रीमती वाड्रा ने कहा, मैंने लोगों से पूछा कि मोदी आते हैं तो लोगों ने बताया कि आते हैं, लेकिन कभी कभी मोदी 5 साल के दौरान वाराणसी के गांव में नहीं गए, जबकि पूरी दुनिया घूम आए हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाई। कांग्रेस की गरीबों के लिए न्यूनतम गारंटी आय योजना न्याय के तहत सालाना 72,000 रुपए बैंक खाते में जमा कराने पर सवाल किया जाता है। इसके लिए धन कहां से आएगा? भाजपा को जिन दुकानदारों ने वोट देकर केंद्र की सत्ता पर बैठाया, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू कर उनके उद्योग धंधे चौपट कर दिए। उन्होंने झूठा प्रचार करने वालों को सबक सीखने की लोगों से अपील की। श्रीमती वाड्रा ने लोगों से कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि नफरत भरे भाषण पर मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की मांग की। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को नफरत भरा और विभाजनकारी करार देते हुए शुक्रवार को चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की है और कहा कि चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन करने के लिए आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी ने प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले के वाहनों से पैसे की कथित बरामदगी, अधिकारियों की असंवैधानिक तैनाती और आदिवासी इलाकों में चुनावी कदाचार को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष 5 अलग-अलग प्रतिवेदन किए। चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत करने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मोदी ने जूता मारकर अपने गुरु आडवाणी जी को स्टेज से उतारा।
जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। जहां भी जाते हैं पीएम वहां किसी ना किसी की बुराई करते हैं। मोदी जी के गुरु कौन हैं? आडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठाकर फेंक दिया। आडवाणी जी को जूता मारा, जूता मार के आडवाणी जी को उतारा स्टेज से और हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि लोगों को मारना चाहिए? शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान किया है और अपने गुरु का अपमान करना हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू में कहाँ लिखा है कि गुरु का अपमान करना चाहिए? बता दें, गांधीनगर सीट से टिकट कटने के बाद गुरुवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी राष्ट्र विरोधी नहीं माना है। इस ब्लॉग के सामने आने के बाद से ही विपक्ष पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हमें हिंदू धर्म की सीख ना दे। उन्होंने मोदी अपने गुरु का अपमान किया। राहुल ने कहा कि 2019 का चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है और कांग्रेस की विचारधारा भाईचारा, प्रेम और सौहार्द मोदी के नफरत, क्रोध और विभाजनकारी विचारधारा पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को न्यूनतम आय के तौर पर हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसके करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस कदम को उन्होंने गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही कि ज़कात से 18 मुस्लिम लड़के और लड़कियां बने आईएएस और पीसीएस। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के फाइनल नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। कुल 1994 उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुए थे। इस बार के नतीजों में एक बार फिर से ज़कात फाउंडेशन का जलवा देखने को मिला है। यहाँ के 18 मुस्लिम लड़के लड़कियों ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस और आईपीएस बनने का रास्ता साफ कर लिया है। वहीं ज़कात के सहयोग से यूपीएससी की तैयारी करने वाले यूपी के जुनैद अहमद ने ऑल इंडिया में तीसरी रैंक पाई है। यूपीएससी के मेंस एग्जाम में ज़कात के 27 मुस्लिम और 2 क्रिश्चियन युवाओं ने कामयाबी हासिल की थी, जिसमें से 18 लड़के और 2 लड़कियों ने ये परीक्षा पास की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि गटर लेवल की पॉलिटिक्स और स्ट्रीट लेवल की बात कर रहे हैं मोदी। जी हाँ दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले से तिलमिलाए अहमद पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तुच्छ स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, वो गटर लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई गाँव का मुखिया बोल रहा हो और जैसे देहात में कोई म्यूनिसिपैलिटी पॉलिटिक्स कर रहा हो और मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो वो न्यायपालिका जाकर जांच कराए। अगर मुझको दोषी पाया जाता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो और फांसी पर चढ़ा दो। उन्होंने कहा कि यह चुनावी माहौल है और केवल जुमलों की बारिश हो रही है। इसके अलावा मामले में अहमद पटेल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा चौकीदार और उनके शागिर्दों ने बिना किसी सबूत के गलत जगह हाथ डाला है। नोटबंदी और राफेल के दलाल अब बच नहीं पाएंगे। जनता सबक सिखाकर रहेगी। वैसे ये कहावत है, आपने सुनी ही होगी कि एक चोर को हर कोई चोर ही नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि 11 अप्रैल को रिलीज होगी पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म अब 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि उन्होंने फिल्म के रिलीज की तारीख टाल दी है। वहीं सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म अभी प्रमाणन की प्रक्रिया से गुजर रही है। हालांकि फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने शुक्रवार को ट्विटर पर फिल्म के प्रदर्शन की तारीख का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से 11 अप्रैल 2019 को रिलीज हो रही है। फिल्म के अभिनेता विवेक ओबराय प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित शीर्ष किरदार में दिखाई देंगे। विपक्षी दलों ने उमंग कुमार निर्देशित फिल्म की आलोचना की है। उनका दावा है कि इस फिल्म के चुनाव के दौरान प्रदर्शन से भाजपा को फायदा हो सकता है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 11 अप्रैल को मतदान होगा। अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा। तो दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दें कि आप किस राज्य और किस शहर से हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पुलिस गोलीबारी में मारे गए दलित युवक के पिता देंगे गांधीनगर में अमित शाह को चुनौती। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के थानगढ़ इलाके में 2012 में पुलिस गोलीबारी का शिकार हुए एक दलित युवक के पिता ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यहां से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी चुनावी मैदान में हैं। वेलजी राठौर ने शुक्रवार को कहा कि वे ऐसा करके भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। उनका बेटा सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ गांव में हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए 3 लड़कों में से एक था। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के बीच 22 और 23 सितंबर 2012 को हुए लड़ाई झगड़े पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें 3 युवक पंकज सुमरा, प्रकाश परमार और मेहुल राठौर की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच की गई, लेकिन उसको निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए। राठौर ने कहा कि वे 6 साल से अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक दोषियों को कटघरे में नहीं लाया जा सका है। उन्होंने कहा कि शाह के खिलाफ गांधीनगर से चुनाव लड़ने का मकसद सरकार को यह बताना है कि परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हिमंता शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, बताएं मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम के प्रभावशाली मंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की कथित शारदा चिट फंड घोटाले में भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि उन्हें अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुश्री बनर्जी ने एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि इसमें यह जानकारी है कि डॉक्टर शर्मा की चिट फंड के मालिक हैं और 3 करोड़ रुपए ले रहे हैं। सुश्री बनर्जी ने पश्चिम असम के धुबरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप यहां हिमंता बाबू को देख सकते हैं। वह कौन हैं? वह आपके मंत्री हैं और वह इस चिट फंड में शामिल हैं तथा उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये बात इस दस्तावेज में मालिक ने कही है। उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए कहा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपने सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन असम की सरकार सिर्फ लोगों के साथ झूठे वादे करती है। सुश्री बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC और नागरिकता संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों ही लॉलीपॉप हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त, बंगाल के 3 अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग EC ने शुक्रवार रात को कोलकाता के पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा और विधान नगर के पुलिस आयुक्त ज्ञानवंत सिंह को स्थानांतरित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को EC द्वारा लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ADG डॉक्टर राजेश कुमार को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि ADG और IGP संचालन नटराजन रमेश बाबू को विधान नगर का पुलिस आयुक्त बनाया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारत की आशंका सच, बैसाखी से पाकिस्तान में खालिस्तान स्थापना का पंजीकरण शुरू। जी दोस्तों, खालिस्तान को पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन की भारत की आशंकाएं सच साबित होने लगी हैं। बैसाखी पर्व पर पाकिस्तान में खालिस्तान की स्थापना के लिए सार्वजनिक रूप से पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की प्रेस से हजारों की तादाद में पोस्टर छप गए हैं, जिन्हें सिख धार्मिक संस्थानों गुरुद्वारों पर लगाने शनिवार 6 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। सदस्यता अभियान पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब से शुरू किया जा रहा है। लंदन UK के वासी और खालिस्तान समर्थक और जनमत 2020 चलाने वाले गुरु तवंत सिंह पन्नू ने अतीत में पाकिस्तान में गुरुद्वारे में खालिस्तान के पक्ष में अभियान शुरू किया है और उसने कहा कि बैसाखी से वो खालिस्तान की स्थापना के लिए सदस्यों का पंजीकरण शुरू करेंगे। भारत ने तब भी इस बात का एतराज पाकिस्तान से किया था। खास बात यह है कि करतारपुर गलियारा में पाकिस्तान द्वारा गठित 10 सदस्यता इंतजामिया कमेटी में गोपाल सिंह चावला महासचिव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी शामिल है, जो जनमत 2020 का कट्टर समर्थक है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट जरूर करें
और आप किस राज्य से हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।